कि आप अपना टाइम निकाल कर यहाँ पे आए हैं। आप सब लोग का यहाँ पे बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर बतराज हिसार में आज हमने अपने 10 साल कंप्लीट किए हैं। एक डेकेड पूरा कंप्लीट किया है, तो हम एक 10th एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक नई और बड़ी लोकेशन पे हमने क्लिनिक शिफ्ट किया है। न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ, न्यू एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट्स के साथ, जिसका आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित होकर लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि एक्सोजन थेरेपी है। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर वैभव, जो कि ऑलरेडी होम्योपैथिक रजिस्ट्रार ऑफ होम्योपैथिक काउंसिल हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इसका उद्घाटन करें प्लीज। अ, जैसा कि आप सबने मुझे यहाँ पे इनविटेशन दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर बत्रा का नाम हम काफ़ी सालों से सुनते आए हैं। ये हिसार की बात कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर बत्रा तो मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में बहुत फेमस है। और इन्होंने होम्योपैथी के नाम को जितना आगे बढ़ाया है और जितनी ब्रांचेस खोली है, उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट है कि आज एक डॉक्टर बत्रा खुद ही एक ब्रांड वैल्यू पे है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा नाम भी है और इनका काम भी है बोलता है। और बहुत ही खुशी की बात है कि मेरा खुद का गृह क्षेत्र हिसार है और यहाँ पे डॉक्टर बत्रा के 10 साल यहाँ पे सेवाएं देते हो गए हैं। और होम्योपैथी एक ऐसा उपचार है जो इलाज परमानेंट करती है, जिसके अंदर कभी भी हमारा ये नहीं होगा कि थोड़े टाइम बाद ही पेशेंट फिर से बीमार हो जाएगा या कुछ होगा। ट्रीटमेंट जो होगा वो लाइफ टाइम का प्योर मिलेगा। और ये देखिए, होम्योपैथी के अंदर जुकाम से लेकर कैंसर तक के ट्रीटमेंट होते हैं। और जिसमें डॉक्टर बत्रा का और उनकी चयन का और उनके केसेस का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जो अब यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे नया मॉडल है, नया शोरूम बढ़ाया है, इन्होंने आगे बनाया है और उससे वो काम भी कर रहे हैं। और मेरी गुड विशेज इनके साथ है कि जितना ये सक्सेस 10 साल में रहे हैं, उससे अब डबल ये यहाँ पे भी सक्सेस है। थैंक यू सर। जुड़े रहे हैं, आपके फादर भी डॉक्टर हैं काफ़ी सालों तक। तो होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए अभी आप बात करें तो काउंसिल के आप रजिस्ट्रार बने हैं होम्योपैथी काउंसिल के। इतना ज़्यादा वो क्यों नहीं मिल पाई सफलता जो है होम्योपैथी को आज तक की अगर हम बात करें। सिर्फ एक ब्रांड की बात करें तो ठीक है कि बत्रा डॉक्टर बत्रा जो एक ब्रांड है या कुछ और दो तीन गिने चुने ब्रांड होंगे, लेकिन अगर हम एलोपैथी की बात करें तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स हैं, लेकिन होम्योपैथी उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया। क्या ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी ग्रो नहीं कर पाया। मैं थर्ड जनरेशन हूँ होम्योपैथी के अंदर ही। और अब होम्योपैथी के देखे जाए तो हमारे इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा होम्योपैथी के पेशेंट्स हैं। और बहुत से ही ओपीडी है। इवन के सिविल हॉस्पिटल्स के अंदर भी होम्योपैथी आ चुकी है। और अभी जैसे कि मैं अभी गया था तो मेरी डीजी सर से, आयुष सर से, संजीव वर्मा जी से बात भी हुई थी। अभी हमारी थर्सडे को मीटिंग भी है इसी बारे में। 120 वैकेंसीज और लॉन्च होने जाने आ रही है। मोबाइल वैन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा सरकार ने घोषणा कर दी है, उसको भी लॉन्च करने वाले हैं। तो होम्योपैथी जो पहले के ज़माने में था कि एक आधे डॉक्टर के अलावा, अब मैंने खुद देखा कि हिसार में बहुत ज़्यादा डॉक्टर बत्रा का आना कोई हिसार में बड़ी बात है। और हर गली में, हर मोहल्ले में होम्योपैथी डॉक्टर अवेलेबल हो गया है। हाँ, जब एलोपैथी से कंपेयर करते हैं तो वो इमीडिएट रिलीफ देते हैं, लेकिन वो परमानेंट रिलीफ में उनकी सर्जरी बेस्ट है। लेकिन परमानेंट रिलीफ के अंदर लोग समझ रहे हैं, क्योंकि होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो होम्योपैथी तक लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इवन कि आप ओपीडीज में कंपेरिजन करोगे, सिविल हॉस्पिटल में ही कंपेयर करोगे, तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि होम्योपैथी की ओपीडी काफ़ी बेटर हो चुकी है और काफ़ी ग्रोथ कर रही है। रजिस्ट्रार होम्योपैथी काउंसिल आप क्या अपना इनपुट्स क्या देंगे जो वो बढ़ावा मिले? हाँ, देखिए, कुछ टेंटेटिव टारगेट अभी 9 पॉइंट हैं, जिससे हमारी जो हम एजेंडा में अपने लेके चल रहे हैं काउंसिल की तरफ से। और क्योंकि अभी बहुत सी मुझे ऐसा लगता है रिप्रेजेंटेशन रेगुलर मैं फर्स्ट अपॉइंट हुआ हूँ वहाँ पे। उससे पहले जितने भी डॉक्टर थे, होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं ही नहीं। रेगुलर सीट देखी जाए तो सारी खाली पड़ी है, सिर्फ एक ही फिल थी, जिसके कारण डीएचओ नहीं है, डिप्टी डायरेक्टर नहीं है। होम्योपैथी थोड़ा सा पिछड़ गया एज कम्पेयर टू अदर पैथी। अब उसके लिए गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव्स है। गवर्नमेंट ने खुद इनिशिएट लेके काफ़ी प्रपोजल एक्सेप्ट भी मतलब मान भी लिए हैं, एक्सेप्ट भी किए हैं। और आने वाले बहुत जल्दी, कुछ आपको 2-3 महीने के अंदर रिजल्ट दिखेगा। एक हमारा कॉलेज भी खुल रहा है अम्बाला के अंदर, आयुष यूनिवर्सिटी खुल चुकी है कुरुक्षेत्र के अंदर, उसके अंदर होम्योपैथी का अलग से सेक्शन खुला हुआ है। और
धीरे धीरे फार्मेसी, जैसे हमारी होम्योपैथी फार्मेसी भी उसकी काउंसिल नहीं है, अब उस पर भी काम शुरू कर दिया है कि होम्योपैथिक फार्मेसी बनाई जाए। जितने भी ये जैसे आप देखा जाओगे तो मेडिकल स्टोर पे हमारे बहुत सारे लोग जो है हमारी दवाइयाँ रख के बैठे हुए हैं तो एलोपैथी, लेकिन हमारी कलकेरिया, फासिनेरिया, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो वो सेल कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी एक एक्ट बनाया जा रहा है कि भाई उस पर काम किया जाए और होम्योपैथी की फार्मेसी खुद को लाइसेंस दिया जाए, ताकि जो जिसका काम है वो पूरे पूरे अच्छे से किया जाए। तो काफ़ी गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है और आयुष मिनिस्टर हमारे और सीएम साहब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है। तो आपको बहुत जल्दी आने वाले 2-4 महीनों में रिजल्ट इस चीज़ का दिखेगा। डिक्शन की काफी कोर्सेज कम है हरियाणा में, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करें? एक कॉलेज हमारा रोहतक में अभी चल रहा है जो प्राइवेट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से अम्बाला में बिल्डिंग सेंक्शन हो चुकी है, जिसके लिए 57 लाख रुपए बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए भी अलॉट हो गया है। उसकी ड्राइंग के अंदर थोड़े चेंजेस होने थे क्योंकि नया नया रूल आ गया है। तो जिसकी थर्सडे को मीटिंग है, ड्राइंग थर्सडे को फाइनल हो जाएगी और आने वाले 26-27 के अंदर आपको गवर्नमेंट की तरफ से 2 कॉलेज, पहले अम्बाला में फिर कुरुक्षेत्र में, बहुत जल्दी खुल जाएंगे। नए कॉलेजेस ही बनने वाले हैं जिसके अंदर बच्चों को ज़्यादा, क्योंकि अब गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल हैं और बहुत सारे बच्चों का भी, जैसे हमारे काउंसिल के अंदर ही अभी 1100 बच्चों की रजिस्ट्रेशन हुई है और चल रही हैं, जो हमारे साथ एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स हैं और उनके लिए भी काम कर रहे हैं। और कुछ फर्जी जो डॉक्टर्स हैं उन पे भी एक्शन लिए जा रहे हैं, जो होम्योपैथी दवाइयाँ बेचे जा रहे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, उन पे भी एक्शन लेने की पूरी प्लानिंग बनाई जा रही है। लेकिन होम्योपैथी आने वाले 5-10 सालों में अपने शिखर पे होगा, इस चीज़ का तो मैं आपको प्रॉमिस कर देता हूँ। भर्ती की बात करिए, आपने कोई अभी कोई सर्वे या कुछ आप लोगों ने ऐसे रैंडमली? हाँ, मेरे पास 4 कंप्लेंट्स हैं, पेंडिंग पड़ी हैं। हमारे पास 2 कंप्लेंट है, एक फरीदाबाद से, एक झज्जर से है, उस पे जल्दी एक्शन लेना है और वहाँ पे करेंगे कार्रवाई। इस तरह से सस्ती दवाई के लिए जनों से जितेंद्र बोल रहे हैं, तो होम्योपैथी की दवाइयों के लिए कोई इस तरह की प्लानिंग है? देखिए, होम्योपैथी के अंदर ऐसे तो अभी सस्ती दवाइयाँ आप देखी जाए तो सस्ती भी हैं और अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट महंगी भी हैं। तो होम्योपैथी ऑलरेडी बहुत सारी चैरिटेबल भी चल रही है और बहुत अच्छी, अब कई यहाँ पे बाहर की क्वालिटीज़ की, बाहर की मेडिसिन आती हैं तो वो थोड़ी कॉस्टली भी होती हैं। लेकिन जो ट्रीटमेंट है, जो क्योर है, कई बार पैसा मैटर नहीं करता, कई बार क्योर मैटर करता है। होम्योपैथी परमानेंट और मतलब हमेशा का जड़ से मिटाने वाली मेडिसिन है और वो वही पैथी है जिसके रिजल्ट लोगों को ज़्यादा बेटर है और रिजल्ट ही मैटर करता है। देखिए सर, इसमें सबसे बड़ा कारण आजकल का खान-पान रहता है बच्चों में, और जिसमें कि सबसे पहले प्रोसेस्ड फूड रहता है, बाहर के खान-पान, और दूसरा जेनेटिक ऑल्सो प्ले ए मेजर रोल। इसमें से कि किसी की फैमिली में अगर रन कर रहा है बालों की समस्या, तो बच्चों में वो 50% चांसेस होते हैं कि उनमें वो 20-22 साल में दिखना शुरू हो जाता है। और इसका डॉक्टर बतराज में काफ़ी अच्छा इलाज है और हमारे पास इसकी एडवांस ट्रीटमेंट्स है महिलाओं तथा पुरुषों में। और अभी जो हम आज के इस शुभ अवसर पे जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो एक्सोजन थेरेपीज है, जो कि एक टारगेटेड बेस्ड एक्सोजोम ट्रीटमेंट है, जिसमें से कि 200 सेल्स कोशिकाएं, जिनमें एक ये इस तरह का देखा गया है कि वो आपके जो ग्रोथ सेल्स है उसको रीजनरेट करती है, जिससे कि आपके बालों के जो फॉलिकल्स है वो आपके हेल्दी हो गए और आपका डेंसिटी और रीग्रोथ में विद इन 3 मंथ्स के ट्रीटमेंट में अच्छा असर आएगा। और बच्चों में आजकल ये, क्योंकि एक बाल एक कॉस्मेटिक वैल्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आज की जनरेशन के लिए ये एक वरदान साबित हो सकती है, जो भी हम आप ये एक्सोजन थेरेपी हम आज यहाँ हिसार में लॉन्च करें। एज लिमिट है? सर एज लिमिट इसमें आप अगर आप बात करो कि बच्चों में ये 18 से 25 साल के बाद शुरू हो रही है, तो मोस्टली 20 के बाद ही हम इसमें ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं थेरेपीज के केस में। मेंटेनेंस के लिए बच्चों में होम्योपैथी इज द वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन वी हैव, राइट। उसमें इंटरनल मेडिकेशन चलेगी, उसमें डाइट प्रॉपर दी जाएगी पेशेंट को, उसमें आपको प्रॉपर आपके पर्सनल मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पे एक कस्टमाइज डाइट चार्ट दिया जाएगा और दवाइयों को एज पर डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन या डॉक्टर उनकी गाइडलाइंस के अंडर प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा। और इसके आउटकम रिपोर्ट्स हमारे पास जो भी पॉलिस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है जिसको हम वीएमएस बोलते हैं, उसमें माइक्रो लेवल पे पेशेंट्स का एग्जामिनेशन करते हैं बिफोर द ट्रीटमेंट, आफ्टर द ट्रीटमेंट माइक्रो लेवल जो चेंजेस है हम पेशेंट को एज पर पेशेंट रिपोर्ट हम उनको दिखाते हैं कि ये आपका रिजल्ट है आफ्टर द ट्रीटमेंट। का प्राइस सर एज पर रैंडम नहीं होता, क्योंकि हेयर की अगर बात करें तो इसमें अंडरलाइन पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सम पेशेंट्स हैविंग द डायबिटीज, कोई ऑलरेडी मेडिकेशंस पे रहता है, किसी का लीवर इशू होता है, तो थ्रू द ट्रीटमेंट एंड थेरेपी एक्सटर्नल डॉक्टर ओनली डॉक्टर बतराज वी गिविंग द इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कंबाइंडली,
हेयर की ग्रोथ की बात करें, अगर डेंसिटी की बात करें, तो यू हैव द एक्सटर्नल ट्रीटमेंट जिसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, और इंटरनल ट्रीटमेंट पे मेडिकेशन होती है। और एज लिमिट की अगर आप बात करो हो तो हमारे पास 50 प्लस 55 ईयर्स के भी काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको हेयर की ट्रीटमेंट से, हेयर थेरेपी से अच्छे रिजल्ट मिले। केसेस में इसको हम एडवाइज नहीं करते, स्पेशली इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, इन केस ऑफ फीमेल। और अगर फिर आपका डायबिटीज़ है या आपका किसी और लॉन्ग टर्म रन की ट्रीटमेंट के लिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट आपका कोई चल रहा है, तो हम उसको भी कंसिडर करके उस हिसाब से कस्टमाइज ट्रीटमेंट देते हैं, उस हिसाब से फिर प्राइसेस डिसाइड होते रेंज कोई प्राइस हैं। रेंज सर एनुअल 24,000 तक का रहता है, जो हमारा सिंपल बेसिक मेडिसिन का रहता है। एक्सपर्ट देखिए सर, हेयर का जो एज रहता है वो 5 to 7 ईयर रहता है, और उसका जो ग्रोथ साइकिल होता है वो आपका 3 ईयर्स का रहता है। और उसका सब साइकिल हम एटलीस्ट 1 साल तक हम बालों की ट्रीटमेंट के लिए मिनिमम टाइम ऑफर करते हैं पेशेंट को। और उसमें उसमें आपको दो तरह का होता है, एक फॉलिंग रहता है, एक डेंसिटी रहता है। अगर आपका फॉलिंग कंट्रोल इज द इशू, तो 6 मंथ मिनिमम ड्यूरेशन होता है, जिसमें हम आपको एक हेयर बूस्टर थेरेपी साथ में इंटरनल मेडिकेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। बड़ी उम्र में जिनके बाल चले गए हैं उनको आने की संभावना भी है आपकी? बड़ी उम्र मतलब कितनी बड़ी? वो खुद की पूछ रहे हैं। मेरी बता और उसको एज ए नेकेड आई हम नहीं बोलते कि आपके आएंगे। पहली चीज, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, एग्जामिनेशन प्रॉपर होगा, आपके स्कैल्प पे फॉलिक वीएमएस होगा, उसमें हम रूट्स देखेंगे कितने है कितने नहीं है, उस हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आपके आएंगे नहीं आएंगे। एज पर द रैंडम इंफॉर्मेशन हम ये नहीं बोलते आपके आएंगे आपके नहीं आएंगे उनके आएंगे, इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इट इज अ मेडिकल प्रोसेस और क्लिनिकली वेरीफाइड ट्रीटमेंट हम ऑफर करते हैं। एज कोई लिमिट नहीं है आपका? एज आई थिंक वो फॉलिकल पे डिपेंड करता है। आई थिंक फॉलिकल एज इज इम्पोर्टेंट, जिसके फॉलिकल डेड है उसमें नहीं आएंगे, जिसके 50-60 साल में भी फॉलिकल अलाइव है, तो वी हैविंग सम पेशेंट्स जिनको थेरेपी से, हमारी एक्सोजन थेरेपी से अच्छे ट्रीटमेंट्स मिले हैं। और इन केस ऑफ फीमेल, इवन दो दे हैव अदर प्रॉब्लम आल्सो, तो हमारी जो थेरेपीज है, हेयर थेरेपीज एक्सोजन, उसके ट्रीटमेंट अच्छे अच्छे खासे रिजल्ट्स मिले हैं। विद इन 10 सेशन एक विजिबल डिफरेंस आता है। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर बतराज अगर होम्योपैथी की बात करें तो ये ग्लोबल लीडर है इन वर्ल्ड होम्योपैथी, और हमारे 120 शहरों में हम लोग अभी उपस्थित हैं और हमारे 200 से अधिक क्लिनिक्स हैं। हम लोग बालों और स्किन के अलावा और भी हर तरह की बीमारियों का सेफ, सुरक्षित और इफ़ेक्टिव तरीके से इलाज करते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक सेफ एंड इफ़ेक्टिव है। तो हाँ, डॉक्टर बतराज इज़ द ओनली ब्रांड इन द एंटायर वर्ल्ड जहाँ पे हम लोग आपको एक अमालगमेशन देते हैं होम्योपैथिक एंड एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स का एक साथ, जो कि नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, और इसका आपको रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलता है। तो आपको एक ही छत के नीचे, जिसको कि हम वन स्टॉप सोल्यूशन कहते हैं, इलनेस एज वेल एज वेलनेस का भी ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। हर बीमारियों के साथ हम लोग आपके जो, अगर किसी को अपने बालों की जो ग्रोथ है उसके ऊपर काम करना है या डेंसिटी बढ़ानी है, इसके अलावा हमारे पास होम्योपैथिक फेशियल्स हैं, जो कि शायद बहुत कम सुना होगा आपने। हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन के उपचार के साथ फेशियल्स करते हैं, जो कि स्किन के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सो दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर इलनेस एज वेल एज वेलनेस। आप लोग के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो और स्पेशली डॉक्टर वैभव गिलानी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम लोग उनके आने से इस जगह के जो है महत्व बढ़ा, क्योंकि आप होम्योपैथिक से ही और रिलेटेड हैं और स्टेट के इंचार्ज हैं, तो इससे जो है हम लोगों को बल मिलेगा। और हिसार में चूँकि है, आप हिसार के हैं, तो इससे भी यहाँ पे बल मिलेगा। अभी मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो हमारे एक दोस्त का कॉल आया, तो उनको हमने बताया कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे ओपनिंग में। तो उन्होंने बताया कि उनकी 9 ईयर की बेटी थी, है मतलब, और उसको खांसी का प्रॉब्लम होता, तो वो जो है एलोपैथिक में दिखाते थे। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि खांसी का भी इलाज होता है, इसका भी इलाज होता है, तो वो एलोपैथिक में दिखाते थे, ठीक होता था, फिर 1 हफ्ते बाद फिर शुरू हो जाता था। तो उन्होंने डॉक्टर बतराज में जाकर दिखाया, हमारे गुड़गांव के क्लिनिक में, और 2 महीने के इलाज के बाद उसका ऐसा ठीक हुआ है कि वो भूल ही गए कि कभी खांसी भी था उसको। तो जो होम्योपैथी का इलाज जो होता है वो परमानेंट इलाज होता है। तो अभी आपने जैसे क्वेश्चन किया था कि क्यों नहीं इतना फेमस हुआ है, तो लोग आजकल
फास्ट और इमीडिएट ट्रीटमेंट पे जाते हैं जो एलोपैथिक देती है। और डॉक्टर बतराज या होम्योपैथिक जो है इसमें परमानेंट इलाज होता है, इसलिए भी हम लोग जो है इसकी तरफ झुके हैं। हमारा 30 साल का आईटी का बिजनेस था, लेकिन जब हमें डॉक्टर बतराज के बारे में पता चला तो हम लोग, और ये अपॉर्चुनिटी हमें दी गई। हमारा ये तीसरा ब्रांच है, हम लोग हिसार में और बिहार में एक जगह है पूर्णिया, वहाँ पे खुले हैं। तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और अभी जो नया यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया है, हिसार के लोग भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। ये हमारे यहाँ के मतलब यहाँ के लोग खुशहाल हों, हेल्दी हों, ये हमारी कामना है। थैंक यू।